मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं और जो तरीका खास है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो पीछे कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, अगर हम लोग उस हिसाब से लगाएं तो यहाँ देखिए एक सवाल दे रहा है, एक बात बता रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 वस्तुओं में से प्रत्येक के विक्रय मूल्य समान हैं और एक को अगर m% के लाभ पर और दूसरे को m% की हानि पर बेचेंगे तो पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होगी और होने वाली जो हानि है वो m²/100 के बराबर होगी। तो ये बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और बटे 100, दोनों ज़ीरो हटा दिए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.25% की हानि होगी। अब इसके बाद देखिए, हमें एक चीज़ तो मालूम चल गई कि इस सौदे में 6.25% की हानि होगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, ठीक। अब मैंने दोनों रेडियो खरीदे कितने में थे, तो मैंने दोनों रेडियो खरीदे थे पहला प्लस दूसरा मिलाकर, पहला और प्लस दूसरा दोनों मिलाकर मैंने खरीदे थे 6400 रुपये में। ये मेरा सीपी है और जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे पूरे सौदे में 6.25% की हानि होनी चाहिए। तो ये जो पूरे सौदे का क्रय मूल्य है इसका 6.25% आप निकाल लीजिए। प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। 25 से काटा 25 चौको 100, 25 25 625, 4 से काटा 16 चौको 64, 25 × 16 ये आ गया 400 रुपये। तो हमने निकाल लिया कि मुझे सौदे में 400 रुपये की हानि होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? देखिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है। अब देखिए तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे, तो 6400 में से पूरे सौदे में मुझे 400 रुपये की हानि हो गई, 400 नहीं मिला तो मैंने दोनों को बेचा है कितने में, 6000 में। और ये पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों को टोटल बेचा है मैंने। ये एसपी मैंने निकाल लिया, सीपी दे रहा था 6400 रुपये, एसपी आ गया, दोनों को 6000 में बेचा होगा 400 रुपये की हानि के साथ। और अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो आंसर आ गया, पहले वाले का विक्रय मूल्य भी 3000 है और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य भी 3000 रुपये है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आंसर है 3000 रुपये। अब ये तो वो तरीका था जो मैं आपको बता रहा था। अब इसी सवाल को लगाने का दूसरा तरीका देखिए क्या होगा। अब देखिए इसको करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, आगे भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसको करने का सबसे सही तरीका है जब आप उसको रेशियो से हल करेंगे। हालांकि भी रेशियो हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हैं। दोनों के विक्रय मूल्य क्या हैं, समान हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम भी विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। मनोज ने पहले रेडियो को बेचा है 25% के लाभ पर, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। अगर 25% के लाभ पर उसको बेचा जाएगा तो हम लोग इसको बेचेंगे कितने में, 125 में। और दूसरे को बेचता है 25% की हानि पर, तो दूसरे को अगर 25% की हानि पर बेचेगा, 25% नहीं मिला तो मिला कितना, 75% में उसने बेचा होगा। और यहाँ बराबर लगाने का कारण ये है क्योंकि ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। पहली वस्तु को 25% लाभ लेकर मैंने बेचा है 125 में, और दूसरी वस्तु को 25% की हानि में हमने बेचा है 75% में। और वो बता रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे दोनों को बराबर कर रखा है। अब जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये संख्या इधर जाएगी बटे में, और ये सेकंड यहाँ लिखा हुआ है ये इधर बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट बटे सेकंड बराबर हो जाएगा 75 बटे 125। तो 25 से हमने काटा, 25 दिया 75, 25 से काटा 25 पंचे 125,
जैसे ही आपने इसका रेशियो बनाया तो ये रेशियो निकल आया सीपी का। ठीक है, हमने हल किया था इसको एसपी से, लेकिन ये रेशियो निकलेगा किसका, ये रेशियो आएगा सीपी का। सीपी आ गया। अब मेरे हिसाब से मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे थे, सीपीओ यहाँ बता रहा है। यहाँ देखिए पहला रेडियो का क्रय मूल्य अगर 3 रुपये होगा तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपये। मेरे हिसाब से दोनों का कुल क्रय मूल्य जो आ रहा है वो आ रहा है 8, और सवाल में आ रहा है 6400। तो 8 बराबर है 6400 के, तो 1 बराबर होगा 800 के, तो 3 बराबर होगा 8 तिया 2400 और 8 पंच 40, 4000 रुपये। तो पिछले वाले सवाल में ये नहीं मालूम चल रहा था कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, दूसरे वाले रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसमें इन दोनों रेडियो के क्रय मूल्य नहीं निकल रहे थे। यहाँ देखिए कि 6400 में हमने 2 रेडियो एक साथ खरीदे थे, पहला प्लस दूसरा रेडियो मिला के, पहला और प्लस दूसरा दोनों रेडियो मिला के खरीदे थे मैंने 6400 रुपये में। अब यहाँ पे हमें दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य मालूम चल गए। अब वो कह रहा है कि तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। तो आप जिसको मन हो उसको बेच लीजिए, चाहे पहला वाला बेचिए 25% लाभ पर, और चाहे दूसरा वाला बेचिए 25% हानि पर। तो ये देखिए मैं दूसरा वाला रेडियो 25% हानि पर बेच रहा हूँ, तो इसका 25% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 25 को 100 यानी कि 1000। 1000 का नुकसान हो गया तो बचा कितना, 3000। तो इसका आंसर आ गया 3000 रुपये। तो दोनों की कीमत जो आएगी विक्रय मूल्य वो 3000 रुपये आएगा, ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह का देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि एक स्कूटर और एक टीवी सेट का मूल्य समान है। ये लाइन आपको इस टाइप के सवालों में ज़रूर मिलेगी। और दूसरी खास बात यह है कि आगे जब वो देगा तो दोनों के क्रय मूल्यों का योग देगा। ठीक है, हम लोग जो m² 100 वाला सवाल लगा रहे थे जिसमें वो दे रहा था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य तो यहाँ भी समान है, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो उसमें वो बता रहा था कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 30,000 रुपये में बेचता है, तो दोनों की अलग अलग कीमत दे रहा था, दोनों के अलग अलग विक्रय मूल्य दे रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों के एक साथ क्रय मूल्यों का योग दे रहा है। पहली वस्तु और प्लस दूसरी वस्तु, इन दोनों का मिला के जो टोटल योग आ रहा है ये 40,000 है। और ये 40,000 है वो दोनों वस्तुओं का सीपी है, क्रय मूल्य है। अब हमें दोनों का विक्रय मूल्य समान करना है, तो पहले स्कूटर को उसने बेचा है 10% लाभ पर यानी कि 110 में, और दूसरे स्कूटर को उसने बेचा है 10% हानि पर यानी कि 90 में। तो बटे में ले आइए इसको, तो 90 आ जाएगा, ये 110 जाएगा यहाँ बटे में, और ये आ जाएगा इधर बटे में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट बटे सेकंड। फर्स्ट बटे सेकंड देखिए कितना सिंपल है, बहुत आराम से हो रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर हो जाएगा 90/110। तो कोई दिक्कत है आपको, यही पीछे भी किया था, यहाँ भी किया है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यानी कि पहले वाले स्कूटर की जो कीमत है वो क्रय मूल्य अगर 9 रुपये है तो दूसरे का क्रय मूल्य आ गया 11 रुपये। ये जो रेशियो आता है सीपी का आता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मेरे हिसाब से दोनों का टोटल सीपी जो आ रहा है वो आ रहा है 20, और सवाल में दोनों का टोटल सीपी दे रहा है 40,000 रुपये। तो 1 बराबर हो जाएगा 2,000 रुपये के। तो यहाँ पे इसकी कीमत निकाल लिए, 9 दूना 18,000 रुपये ये आ गया, और इसकी कीमत यहाँ निकाल लीजिए 11 दूना 22,000 रुपये आ जाएगा। तो ये निकल के आया है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो आपका मन हो। अब देखिए जो चीज़ मैं बता रहा था कि आप इसको दोनों से हल कर सकते हैं जिससे आपका मन हो। आप अगर चाहें तो पहले वाली जो स्कूटर है आप चाहें उसको 10% लाभ पर बेच दीजिए। तो जब आप 10% लाभ पर बेचेंगे तो 1800 का फायदा होगा। तो 1800 रुपये का लाभ लेके आप इसको बेचेंगे तो ये बिकेगी 19,800 में, और आप चाहें इसको 10% हानि पर बेच दीजिए। तो इसका 10% आप निकालेंगे तो 2200 का नुकसान हो जाएगा। 2200 का नुकसान हो गया तो भी ये बिकेगा 19,800 रुपये में। देखिए दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। तो आप चाहें फिर पहली वाली से आंसर निकालें या दूसरी वाली से निकालें, दोनों के विक्रय मूल्य सेम है तो सेम ही आएंगे। कुछ लोग यहाँ तक पहुँच के परेशान होने लगते हैं, कहते हैं अरे भैया यहाँ सेम आ रहा है। तो बेटा इसलिए सेम नहीं आ रहा है क्योंकि ये सीपी है। ठीक है, ये रेशियो जो निकला है वो सीपी का निकला है।
एसपी का नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो ये सीपी का रेशियो है और सीपी का जो रेशियो है वो हमने सीपी के बराबर कर दिया 40,000 के, तो दोनों का अलग अलग सीपी मालूम चल गया और आंसर आ गया। अब देखिए हम काफी स्टेप आगे बढ़ गए इसमें, मैंने आपको पूरा हल करके दिखा दिया ये क्वेश्चन भी पिछली बार की तरह, लेकिन असल में वो यहां तक पूछ ही नहीं रहा था। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था देखिए यहाँ पे, तो स्कूटर और टीवी सेट के क्रय मूल्यों का अंतर बताइए। उसने सिर्फ क्रय मूल्यों का अंतर पूछा था, तो ये हमने क्रय मूल्य निकाल के रखे थे। इसका है 18,000 और इसका है 22,000, यहीं पे हमारा आंसर आ गया था। इनके क्रय मूल्यों का अंतर आप यहां से ना निकालते, यहीं से निकाल लेते। स्कूटर की कीमत है 9, टीवी की कीमत है 11, तो अंतर कितने का है 2 का, तो 2 बराबर कितने के होगा 4,000 रुपए के, तो 4,000 इसका आंसर था। आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन सही है, आंसर है। मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे टाइप चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को कम से कम 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ये वो टाइप है जिसमें बच्चे कहते हैं, जिनकी इन टाइप की वजह से बच्चे बोलते हैं कि भैया प्रॉफिट लॉस बाउंस हो गया, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, तो ये वही टाइप चल रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है 2 साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ये लाइन आपको जरूर मिलेगी कि विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज देगा, दोनों के क्रय मूल्यों का योग 3,010 रुपए है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको मिलनी है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है और दोनों के क्रय मूल्यों का योग। तो पहली साइकिल और प्लस दूसरी साइकिल की टोटल कंबाइंड वैल्यू ये देता है कि दोनों की कुल कीमत मिला के 3,010 रुपए है। अब पहली एक को बेचता है 5% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहा है। अब m स्क्वायर 100 वाला जो आपने पहला वाला क्वेश्चन हल किया था 6400 वाला, उसमें आपने देखा होगा कि एक को बेच रहा था 25% के लाभ पर, दूसरे को बेच रहा था 25% की हानि पर। तो m स्क्वायर अपॉन 100 तभी आता है जब एक को m% लाभ और दूसरे को उतनी हानि पर बेचा जाए। लेकिन ये सवाल अब m स्क्वायर अपॉन 100 से इसलिए नहीं लगेगा, मैंने आपको ये रेशियो वाला तरीका इसलिए बताया है क्योंकि यहां देखिए अब दोनों पे लाभ हो रहा है, हानि हो ही नहीं रही है। तो यहां अगर आप इसको सोचें कि m स्क्वायर 100 से हल हो जाए तो नहीं होगा। तो ये मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया है, ये सबसे बेहतर तरीका है इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने का। इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे दोनों पे हानि हो रही हो, दोनों पे लाभ हो रहा हो, एक पे हानि एक पे लाभ हो रहा हो, होने वाले हानि होने वाला लाभ बराबर हो या ना हो, सारे टाइप इससे हल हो जाएंगे, कोई टाइप आपका बचेगा नहीं। तो पहली वाली साइकिल को बेचा गया है 5% लाभ पर यानी कि 105 में, और दूसरी वाली साइकिल को बेचा गया है 10% लाभ पर यानी कि 110 में। तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर आ जाएगा, इसको नीचे भेज दीजिए उस तरफ, तो ये आ जाएगा 110 बटे 105, 5 से हमने काट लिया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो ये आ गया 22:21। यहाँ टोटल कीमत आ जाएगी 43, मेरे हिसाब से टोटल कीमत है 43 और सवाल में देखिए आ रहा है 3,010। तो 43 बराबर है 3,010 के, तो 1 बराबर होगा। यहाँ जब आप भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा, 7 या 21 की 1 हासिल का 2, 7 चौको 28 और 2 30, तो यहाँ भाग जाएगा 7 बार। तो इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 7 बार भाग जा रहा है तो 70 आ जाएगा, 1 बराबर 70 के। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 10% लाभ पर बेचे जाने वाले साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए जरा 10% लाभ पर हमने किसको बेचा है, दूसरी वाली साइकिल को, ठीक है। दूसरी वाली जो साइकिल है दूसरे को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो जो कीमत निकालेंगे वो दूसरे वाले की निकालेंगे 21 बराबर। तो 21 बराबर जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 1470 के। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कई लोग ये गलती करते हैं, ये कहते हैं कि 10% वाले की कीमत पूछ रहा है, तो 10% तो ये लिखा हुआ है 110, ठीक है, तो ऊपर गुणा होगा, ठीक है। ऊपर गुणा नहीं होगा क्योंकि आंसर 1540 भी दे रहा है। देखिए यहाँ 70 का आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 1540। कई लोग इसका आंसर 1540 निकाल देते हैं, वो गलत है। 10% लाभ पर बेचे जाने वाले साइकिल का क्रय मूल्य, तो वो चीज यहाँ से नहीं देखते हैं, वो चीज हम यहाँ से देखते हैं। 10% लाभ पर किसको बेचा था, पहले वाले को या दूसरे वाले को। तो 10% लाभ पर बेचा था दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले की कीमत पूछ रहा है तो वो आ जाएगी 1470 रुपए। तो आंसर 1470 रुपए है, ए ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए,
दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ये लाइन आपको बार बार मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और अगली बात मिलेगी कि दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है। तो दोनों के क्रय मूल्यों का योग दे रहा है 800 रुपए है, तो ये पहली घड़ी और प्लस ये दूसरी घड़ी, इन दोनों का योग जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपए। अब इनमें से एक को 15% हानि पर बेच रहा है, पहली वाली को बेच रहा है 15% हानि पर, यानी कि कितने में, 85 में। और दूसरे वाले को बेच रहा है 25% की हानि पर, दूसरे वाले को बेच रहा है 25% की हानि पर, यानी कितने में, 75 में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट बटे सेकंड बराबर आ जाएगा 75 बटे 85। काट लिया इसको 5 से, 5 से जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 15, इसको 5 से आप काटेंगे यहाँ आ जाएगा 17। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो रेशियो निकलता है ये सीपी का रेशियो निकलता है, बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से दोनों का जो कुल सीपी आएगा, मेरे हिसाब से दोनों का कुल सीपी है 32, और सवाल में दोनों के क्रय मूल्यों का योग जो है वो आ रहा है 800। 8 से काटा 800 को 32, 8 से काटा यहाँ पे आ जाएगा 100, तो एक बराबर आ जाएगा 25 के। तो कह रहा है दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर बताइए। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्यों का अंतर पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए सीधे अंतर कितने का है, अंतर है 2 का, जो पूछ रहा है बस वही पता कर लीजिए। तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा, 50 के। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 50। अगर आप मल्टीप्लाई करा के निकालेंगे तो भी वही आएगा, 25 × 15 ये हो जाएगा 375, और 25 × 17 ये हो जाएगा 425। अभी भी आप अंतर देखेंगे तो अंतर 50 रुपए का ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, अगला देखिए। अशोक ने 2 रेडियो 3200 रुपए में खरीदे, दोनों की कुल कीमत दे रहा है, ये पहला रेडियो है और ये दूसरा रेडियो है। अशोक ने टोटल खरीदे हैं 3200 रुपए में। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। और देखिए फिर से दे रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, टाइप समझिएगा। तो पहले वाले रेडियो को बेचना है 25% लाभ पर, यानी कि 125 में बेचेगा वो, और दूसरे वाले रेडियो को उसने बेचा है 25% हानि पर, यानी कि वो बेचेगा 75% में। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर आ जाएगा 75 बटे 125। इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 25 × 75 और 25 × 5 = 125। मेरे हिसाब से दोनों का कुल क्रय मूल्य, रेशियो किसका आया है, सीपी का। मेरे हिसाब से दोनों का कुल क्रय मूल्य है 8, और सवाल में दोनों का कुल क्रय मूल्य है 3200। तो एक बराबर होगा 400 के, तो 3 बराबर होगा 4 × 1200 और 4 × 5 = 20, यानी कि 2000। तो दोनों के आ गया कीमत आ गई, क्रय मूल्य आ गए 1200 और 2000। इस बार उसने ना क्रय मूल्य पूछा है, ना क्रय मूल्यों का अंतर पूछा है, ठीक है ना। वो ये पूछ रहा है जिसको 25% हानि पर बेचा उसकी कीमत क्या है, जिसको 25% लाभ पर बेचा उसकी कीमत क्या है। इस बार उसने फिर से वही पूछा है जो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसमें आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, आपको इनका विक्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। चाहे आप पहले वाले को 25% लाभ पर बेच दीजिए, इसका आप 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 300। तो 300 के लाभ पर बेचेंगे तो 1500 आएगा। और चाहे आप दूसरे वाले को 25% की हानि पर बेच दीजिए, इसका 25% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 500। तो यहाँ 500 का नुकसान हो गया, तो भी मैं इसको बेचूंगा 1500 रुपए में। देखिए दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, दोनों के विक्रय मूल्य समान आ गए। तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो देखिए यहाँ सेम आ गया 1500 रुपये। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है, आंसर 1500 रुपये आएगा। अगला देखिए इसी तरह से, इसको आप अपने आप लगाइएगा। 4-5 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हो कि क्या करना है। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। ये पहली बकरी है और ये दूसरी बकरी है, दोनों उसने टोटल कुल मिला के खरीदी हुई हैं 1008 रुपये में। अब उसमें से एक को वह 20% हानि पर बेचता है, पहली वाली को बेचता है 20% हानि पर। तो 20% की हानि हो गई, 20% नहीं मिला तो मिला कितना 80। और दूसरे को 44% लाभ पर बेचता है, तो दूसरे को 44% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि बेचेगा 144 में। तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर हो जाएगा 144 बटे 80। 16 से काट लिए, 16 में तो 44, 16 × 5 = 80।
तो ये आ गया 9:5, ये रेशियो निकल के आया है सीपी का। मेरे हिसाब से दोनों की कुल कीमत है 14 और सवाल में है 1008, तो एक बराबर होगा 14 7 98, 2 बचा 14 दूना 28, तो एक बराबर आ गया 72 के। अब कह रहा है कि जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या है, तो कई लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस जगह, ठीक है, कि ये देखिए 80 में बेची है, इसकी कीमत पूछ रहा है, ठीक है, तो और इसकी कीमत वो निकाल देते हैं, कहते हैं 1 बराबर 72 के, तो 5 बराबर 5 × 72 के, तो यहाँ पे निकाल दिया आंसर, 5 दूना 10 की 0, हाथ लगा 1, 7 × 35, तो 1 36 360 रुपये। ये देखिए ऑप्शन में भी है बी ऑप्शन, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। वो पूछ रहा है जिसको उसने हानि पर बेचा उसकी कीमत क्या है। तो ये जो आप ये बना रहे हैं ना रेशियो, यहां से जहां से शुरू करते हैं, यहां देखिए हानि पर किसको बेचा है उसने, पहली वाली को, तो जो कीमत निकालनी है वो पहली वाली की निकालनी है। तो आंसर आएगा 9 × 72, तो ये आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 की 8, आंसर लगा 1, 9 7 63, 1 64। इसका सही आंसर 648 रुपये है। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 648 रुपये। तो आखिरी में बस यही गलती हो जाती है जो मैंने आपको यहाँ बताई, यहाँ पे लोग गुणा करने की जगह नीचे वाले में गुणा करके आंसर निकाल देते हैं 360, उल्टा आंसर निकालते हैं और दोनों ही ऑप्शन में होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये निकालना हो कि हानि पर किसको बेचा, तो ये जो आप पहली लाइन लिख रहे हैं ना, यहाँ से देखिएगा किसको हानि पर बेचा और किसको लाभ पर बेचा है। अगला देखिए, अब वो कह रहा है एक व्यक्ति ने दो घोड़े 19,500 रुपए में खरीदे। ये पहला घोड़ा है और ये दूसरा घोड़ा है और उसने खरीदा है कुल 19,500 रुपए में। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर और दूसरा 15% लाभ पर। पहला घोड़ा उसने बेचा है 20% हानि पर यानी कि 80 में, और दूसरा घोड़ा उसने बेचा है 15% लाभ पर, यानी कि दूसरा घोड़ा बेचा है 15% लाभ पर यानी कि 115 में। सबसे खास टाइप यही है, यही लाइन सबसे खास होती है लिखना, ठीक है। और ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए दोनों को हमने बराबर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहां से रेशियो आता है वो सीपी का रेशियो आता है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर आ जाएगा 115 और बटे 80। हल कर लीजिए आप, जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 23/16 है। तो देखिए जरा इसको जोड़िए कितना हो जाएगा ये, तो 23 और 16 ये आ जाएगा 39। तो 39 बराबर हो जाएगा 19,500 के, तो एक बराबर होगा 500 के। अब देखिए क्या पूछ रहा है, उनके क्रय मूल्य क्रमशः कितने कितने थे। तो पहले वाले का क्रय मूल्य यहां से निकालिए 23 × 500, 23 पंचे 115, 11,500। और दूसरे, अब जैसे 11,500 आ गया तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आंसर आ गया। और 16 पंचे 80, 8,000 रुपये। तो उनके क्रय मूल्य क्रमशः 11,500 और 8,000 रुपये थे। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर है बी। इसके बाद इसी सवाल में अगर आगे पूछ लेता कि उन प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, उनके विक्रय मूल्य बताइए, तो चाहो तो आप दूसरे वाले को 15% लाभ पर बेच दो। तो इसका 15% जब आप निकालेंगे तो 15 × 8 = 120, 1200 आ जाएगा। आप जोड़ दीजिए, यहाँ 9200 आ जाएगा। तो ये प्रत्येक का समान विक्रय मूल्य आ जाता है, जो उसने पूछा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 9200 रुपये आएगा, ठीक है। इसी के आगे एक छोटा सा स्टेप और बढ़ जाता है और दोनों के विक्रय मूल्य भी निकल आते हैं। अगला देखिए, दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य। अब देखिए यहां फिर से टाइप चेंज हो रहा है और उसी का सेम जो अभी हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे उसी का सवाल है ये। तो देखिए पहली लाइन इसमें सेम है, दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य पीछे भी दे रहा था और यहां भी दे रहा है। दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपए है। उसने एक घड़ी को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा। तो ये लाइन तो पहले वाले सवाल में भी थी कि किसी पे भी लाभ हो सकता था, किसी पे भी हानि हो सकती थी। लेकिन इस सवाल में खास बात यह क्या है कि इस बार उसने ये नहीं कहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। देखिए यहाँ उसने कहा है कि पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि होती है। अगर वो यहाँ सिर्फ इतना कहता कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो हम इस सवाल को इस तरह से लिखते हैं कि एक को 16% लाभ पर बेच रहा है तो पहली घड़ी का 116, और दूसरी को 12% हानि पर बेच रहा है तो दूसरी घड़ी का 88%।
ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हमने क्या किया, विक्रय मूल्य समान कर दिया। लेकिन वो यहाँ कह नहीं रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो ये लाइन नहीं लिखी जाएगी इस बार। समझ रहे हैं लाइन क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि उसने ये बात नहीं बोली है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या ये कहीं लिखा है? नहीं। इस बार उसने कहा है कि पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब न लाभ होता है न हानि होती है। अब इसको इस तरह से समझिए कि मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे पास 2 पेन हैं। मैं पहले वाले पेन को बेचता हूं 20 रुपए के लाभ पर। पहले वाले पेन को मैं बेचता हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले वाले पेन को मैं बेचता हूं 20 रुपए के लाभ पर और दूसरे वाले पेन को मैं बेचता हूं 20 रुपए की हानि पर। तो पहले वाले पेन पे मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ, दूसरे वाले पेन पे 20 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। तो ओवरऑल पूरे सौदे में मुझे क्या मिला? तो मुझे कुछ नहीं मिला। पहली वस्तु पर मैंने 20 रुपए कमाए और दूसरी वस्तु पे मैंने 20 रुपए दे दिए, जेब से चले गए। तो मुझे कहां कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस केवल तभी होता है जब होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर हो जाए। ध्यान से समझिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कंडीशन केवल तभी बनती है जब होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर हो। अब ये विक्रय मूल्य बराबर नहीं करने हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर नहीं करने हैं। तो अब बराबर क्या करना है? होने वाला लाभ होने वाली हानि के अगर बराबर होगा तो ही पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर कर दीजिए। तो पहली घड़ी को उसने बेचा है 16% के लाभ पर, तो पहली घड़ी का 16% ये बराबर कर दिया दूसरी घड़ी के 12% के। दूसरी घड़ी की कीमत का 12% जो हानि हो रही है, पहले का लाभ और दूसरे की हानि आपस में क्या है? बराबर हैं। इनको हमने बराबर कर दिया, आ जाएगा। तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर आ जाएगा 12/16 है। हल कर लीजिए, 4 से काटा 4 तिया 12 और 4 चौको 16, ये आ जाएगा 3:4। तो चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए, जो रेशियो आएगा वो रेशियो सीपी का ही आएगा। तो ये जो अनुपात निकला है वो सीपी का ही निकला है। तो मेरे हिसाब से दोनों का कुल सीपी कितना है? 7। मेरे हिसाब से दोनों की कुल कीमत है 7 और सवाल में है 840। तो 1 बराबर होगा 7 कम 7 और 7 दूना 14, 120 के। तो 3 बराबर होगा 12 तिया 36, 360 के। और 4 बराबर होगा 12 चौको 48, 480 के। तो 360 और 480 रुपए दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हमने दोनों के आंसर निकाल दिए, लेकिन वो पूछ रहा है दुकानदार जिसे लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए लाभ पर किसको बेचा है? मैंने लाभ पर बेचा है पहली वाली घड़ी को। पहली घड़ी को 16% लाभ पर बेचता है, दूसरे को तो हानि पर बेचा है। तो पहले को 16% लाभ पर बेच रहा है ना, तो हमें कीमत निकालनी है पहले वाले की। और पहले वाले की कीमत हमने क्या निकाली है? 360 रुपए। तो ये 360 रुपए इसका आंसर है। अब देखिए एक चीज, जो लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं एलिगेशन, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं बता रहा हूं आपको। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, ठीक है। ये तो हो गया अपना वो तरीका जो अभी तक चल रहा था। अब जब आप एलिगेशन से करेंगे तो आप इसको कैसे लगाएंगे? देखिए तुरंत हल हो जाएगा। ये पहली वाली घड़ी है, ये दूसरी वाली घड़ी है। पहली घड़ी को बेच रहा है 16% के लाभ पर, तो आपका मन है, हमने यहाँ लिख लिया 116। 116 क्यों लिखा? 16% का लाभ हो रहा है। 100 की चीज 16% का लाभ लेके बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 116 में। दूसरे को बेच रहा है 12% की हानि पर। 12% नहीं मिला तो मिला कितना? 88%। तो दूसरे को मैंने बेचा है 88% में। और कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो जो पूरे सौदे में हो रहा है वो रखेंगे बीच में। तो पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि हमें क्या मिला है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य होता है 100%। तो इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 16। काट लिया हमने, तो 4 से काटा 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 4:3 आ गया। वही देखिए यहाँ भी निकला था, ठीक है। तो पहले वाले की कीमत आ गई 3 और दूसरे वाले की कीमत आ गई 4। मेरे हिसाब से दोनों की कुल कीमत है 7। तो 7 बराबर 840 के, तो 1 बराबर 120 के। तो जिसे लाभ पर बेचा वो पहली वाली घड़ी है,
इसकी कीमत आ जाएगी 12×36 रुपये। तो इसको आप इस तरह से एलिगेशन से भी लगा सकते थे। देखिए कितने में हल हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।